आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा शनि की दूसरी राशि कुंभ के अंदर है। कुंभ राशि का चंद्रमा बचत को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये अभी थोड़ी देर में आप तक खुद पहुंच जाएगा। जी, ये बड़ी खबर। अमित हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी अमित गंजू दे रहे हैं कि जब हादसा हुआ उसके बाद विकास दुबे ने भागने की भी कोशिश की है और सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर अमित दे रहे हैं कि मुमकिन है कि यहां पर एनकाउंटर की स्थिति भी बनी हो, लेकिन जो खबर पहले से आ रही है वो ये कि विकास को चोट लगी है। वहां मौजूद पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि विकास को चोट लगी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। बहुत मुमकिन है कि हैलेट हॉस्पिटल उसे ले जाया गया है। लेकिन अमित, जैसा कि बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से उनके पास जो खबर आ रही है कि जब हादसा हुआ, जैसे ही गाड़ी पलटती है, डिसबैलेंस होती है और गाड़ी से बाहर पूरी टीम निकलती है, तब विकास ने यहां से भागने की भी कोशिश की थी और शायद यहां पर एनकाउंटर जैसे हालात भी बने थे। लेकिन अमित, सवाल तब ये हो जाएगा कि विकास के पास तो कोई वेपन वहां पर था नहीं अपने पास। क्या उसने पुलिस वालों के वेपन छीनने की कोशिश की? क्या अपडेट अभी आप दे रहे हैं? देखिए मैंने कहा, जो हमारे पास अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें झांसी से कुछ लोग जो टोल है उसके बाद से पीछा कर रहे थे, जिसको लेके कालपी और जालौन में ट्रक लगा के ऑब्स्ट्रक्ट भी किया गया था। एक जो आटा की टोल है उसके बाद से ट्रक लगा ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। मीडिया के लोग भी उसमें स्टिकर्स लगाए थे गाड़ी में और एसटीएफ नहीं चाहता था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आगे बढ़े, इसलिए लोकल पुलिस से करके 40 मिनट तक उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया रास्ते से। इसलिए कहीं ना कहीं शायद पीछा भी कुछ लोग कर रहे थे। जी, ये बड़ी खबर अमित इस वक्त दे रहे हैं। कानपुर से में हादसे के बाद विकास का एनकाउंटर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई है, ये खबर आ रही है। और हथियार छीनकर भागने की कोशिश में था विकास, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, ये बात तो पुख्ता है, क्योंकि जो मौजूद पुलिस वाले इस वक्त मौके पर, उन्होंने कहा कि उसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ की स्थिति बनी, मुठभेड़ हुई है, ये वहां मौजूद पुलिस वालों ने अभी साफ नहीं किया। लेकिन जो खबर इस वक्त न्यूज़ 18 के हाथ लगी है वो खबर ये कि हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास दुबे ने की थी जब हादसा हुआ, जब गाड़ी पलट गई, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनकाउंटर की शक और एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। और अमित, इस बीच जो बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार एसटीएफ की टीम का पीछा हो रहा था। 2 गाड़ियां थी जो कि एसटीएफ की टीम का पीछा कर रही थी। एक पर मीडिया का स्टिकर भी लगा हुआ था और एक ट्रक के जरिए भी एसटीएफ के काफिलों को रोकने की कोशिश हुई थी, बीच में अड़चन डालने की कोशिश हुई थी। और ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आपके पास क्या खबर? विकास का एनकाउंटर हो गया, ऐसी खबर आ रही है। जी मेनका, बिल्कुल सही खबर है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस TUV 300 गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो गाड़ी कानपुर में पलटी है और गाड़ी जब पलटी है तो घायल एसटीएफ कर्मियों के असलहे छीनकर भागने की कोशिश की है विकास दुबे ने। जब एसटीएफ की आगे 2 गाड़ियां साथ में और चल रही थी, उनकी ओर से घेराबंदी की गई है, विकास ने फायरिंग की है, एसटीएफ की ओर से भी फायरिंग की गई। उस फायरिंग में विकास दुबे घायल हुआ है और अभी फिलहाल उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। यह घटनाक्रम कानपुर में हुआ है। यूपी 70 इलाहाबाद के नंबर की एक सफेद रंग की TUV गाड़ी थी जिसमें बैठा हुआ था विकास दुबे, उसके साथ एसटीएफ के कुछ लोग थे। 2 गाड़ियां एसटीएफ की और साथ में चल रही थी, कुल 3 गाड़ियां थी। कानपुर में ये गाड़ी तेज रफ्तार और बारिश के चलते पलटती है। गाड़ी जैसे ही पलटती है, एसटीएफ पे जो उसके लोग बैठे हुए थे वो घायल होते हैं और घायल पुलिस कर्मियों के असलहे छीनकर भागने की कोशिश करता है विकास दुबे। और जो साथ में वाहन चल रहे थे एसटीएफ के, उसकी ओर से फायरिंग की जाती है और बताया जा रहा है कि उस फायरिंग में विकास दुबे को गोलियां लगी और गंभीर रूप से घायल हुआ है विकास दुबे। मेनका, गोली कहां लगी है, इस बारे में कुछ पता चला है क्या? देखिए, अभी तक इसकी कोई जानकारी एसटीएफ की ओर से ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन अनऑफिशियल और जो सोर्सेज हमारे वो बता रहे हैं कि विकास दुबे को गंभीर
घायल हुआ है, उसके गोलियां लगी हैं। एसटीएफ ने यह बताया है कि चूंकि वो भी बचाव की मुद्रा में थे, इस वक्त उन्होंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स या कुछ नहीं पहन रखी थी, वो तो सिर्फ कोर्ट उसको ले जा रहे थे और कोर्ट में पेशी करने के बाद आगे की कार्रवाई होती। लेकिन खराब मौसम के चलते गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी पलटती है, पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। तो घायल पुलिसकर्मियों को वो वेपन लेके भागने की ये कोशिश जानकारी इस वक्त पुलिस की ओर से शायद दी जा रही है, लेकिन जब गाड़ी पलटी, वाहन पलटा, तो चोट तो विकास को भी लगी होगी और इसके बावजूद वो भागने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जो बताया गया उसके मुताबिक विकास बीच में बैठा हुआ था, उसके अगल बगल दोनों तरफ एसटीएफ के कमांडो बैठे हुए थे। तो जो बाईं तरफ से ये गाड़ी बताया गया पलटी गई है और जो जिस तरफ सिपाही बैठे हुए थे और आगे जो बैठे हुए थे ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट में, वो दोनों लोग घायल हुए हैं। उनका वेपन छीन के उसने भागने की कोशिश की। विकास बीच में बैठा था, इसलिए बताया जा रहा है विकास घायल नहीं हुआ। ऋषभ, इस वक्त अमित भी जुड़ चुके हमारे साथ, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके पास है? अमित बताइए। अमित का फोन कट हो गया है और जैसा कि ऋषभ भी बता रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है और अब सूत्रों की बात नहीं, ये पुख्ता हो चुकी है, ये बात पुष्ट हो चुकी है, ये खबर कि एनकाउंटर हुआ है। कानपुर में पुलिस और विकास दुबे के बीच एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है और विकास को गोली भी लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया है। और ये तस्वीरें आप मौके से देख रहे हैं, यहां पर यूपी 70 की ये गाड़ी जो इस वक्त आप पलटी हुई देख रहे हैं, इसी गाड़ी में मौजूद था, इसी वाहन में मौजूद था विकास दुबे, जो कि बीच में बैठा हुआ था और एसटीएफ के जवान उसके अगल बगल मौजूद थे। बाईं तरफ से वाहन पलटा हुआ और एसटीएफ का एक जवान जो कि बाईं तरफ बैठा था और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था, दोनों ही गंभीर रूप से जख्मी होते हैं और उन्हीं जवानों की का वेपन लेकर के, उनका हथियार लेकर के भागने की कोशिश विकास दुबे करता है और जो आगे दो गाड़ियां मौजूद थी वो घेराबंदी कर लेती हैं विकास दुबे की और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो जाता है और कुछ गोली लगी है। विकास को भी कितना गंभीर है वो, कितनी गंभीर उसकी स्थिति है, कितना गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, अभी ये बात जो है वो सामने नहीं आई है, उसका खुलासा नहीं हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं विकास दुबे जो कि 7 दिनों तक पुलिस को छकाता रहता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि दूसरे प्रदेशों की पुलिस को भी वो पकड़ में आने के बाद भी जद्दोजहद में लगा रहता है कि कैसे उसे मौका मिले और फिर से वो भाग निकले। एक जो बड़ी खबर लगातार आ रही है सामने, श्याम तिवारी हमारे सहयोगी दे रहे थे और अमित गंजू बता रहे थे कि 2 गाड़ियां भी एसटीएफ की टीम का पीछा कर रही थी। उनमें से एक ट्रक के जरिए एसटीएफ के काफिले को रोकने की भी कोशिश होती है, बाधित करने की कोशिश होती है। हालांकि सिक्योरिटी के इंतजाम इतने तगड़े थे कि फिर उन गाड़ियों को रोक दिया गया था और एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ निकला। तो यह संशय भी लगातार बना हुआ है। ऋषभ, इस बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि पीछा हो रहा था एसटीएफ के काफिले का? देखिए, कानपुर देहात से ही विकास दुबे का क्षेत्र शुरू हो जाता है, या ये कह लें उत्तर प्रदेश में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, झांसी, जालौन, कानपुर देहात होते हुए कानपुर नगर या कानपुर आने की उनकी तैयारी थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर वहां विकास दुबे के लोग तैनात होंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे किस तरह से एसटीएफ की टीम को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, या ये भी हो सकता था कि वो कोशिश करते विकास दुबे को छुड़ाने की, या विकास की अपनी रंजिशें इतनी थी कि उसका कोई विरोधी भी उसके ऊपर हमला कर सकता था, इसलिए बड़ा फूंक फूंक पे कदम रखने की जरूरत थी। जो हमें मालूम था कि एसटीएफ की 3 गाड़ियां चल रही थी, जो बीच में गाड़ी थी बताया जाता है उसमें विकास दुबे था, एक एसटीएफ की गाड़ी आगे थी, एक एसटीएफ की गाड़ी पीछे थी। ये कानपुर में ही, चूंकि बारिश भी बहुत हो रही थी बताया जा रहा है सुबह, और गाड़ी तेज रफ्तार में भी थी, वहां पर इनकी ये गाड़ी जो TUV 300 है सफेद रंग की, वो पलट जाती है और खिड़की की ये बीच में बैठा हुआ था, इसके बगल में जो एसटीएफ का कमांडो बैठा था और ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पे जो कमांडो बैठा हुआ था, वो दोनों घायल हो जाते हैं और उनसे असलाह छीन कर ये भागता है। तो आगे पीछे के जो एसटीएफ के वाहन थे वो घेर लेते हैं, वो जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिसमें गोली लगी है विकास दुबे को, इस चीज की हमें जानकारी मिली है। जी ऋषभ, आपको अमित गंजू जुड़ चुके हैं कुछ अपडेट के साथ। अमित बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक है और उसकी मौत हो चुकी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास अभी, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अभी हॉस्पिटल के लिए इसको रश किया गया है, अब इसकी एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, वहाँ वास्तविकता क्या हो तो डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे। अमित, जिला हॉस्पिटल ले जाया गया उसे या फिर दूसरे अस्पताल किसी? देखिए, ऐसे केसेस सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ना तो एसटीएफ इसकी पुष्टि कर रहा है और ना ही लोकल पुलिस का अमला वहां मौजूद है। जो घायल कांस्टेबल थे उसमें एक घायल कांस्टेबल, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करा था, वो भी वहीं मौजूद है, उनके हाथ से ब्लड काफी निकला है, दूसरे कांस्टेबल के सर पे से एक्सीडेंट ऑफ ब्लड निकला है और इसकी हालत ज्यादा बिगड़ी है। इसके बाद इसे आनंद फानन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रश किया गया है। हमारे सूत्र बताते हैं आपसे कुछ देर बाद हाईलाइट हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जी
जी अमित, बने रहे हमारे साथ। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, दो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जो तस्वीर, वो मौके की तस्वीर, इसी जगह पर एनकाउंटर, इसी जगह पर हादसा होता है। एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और फिर एनकाउंटर की स्थिति बन जाती है, गोलियां चलती है। विकास दुबे भी पुलिस टीम पर हमला करता है और भागने की कोशिश करता है और तभी पुलिस की जो टीम आगे चल रही थी, एसटीएफ की एक गाड़ी आगे और एक पीछे थी, वो दोनों ही घेराबंदी कर लेती है और यहां पर विकास दुबे को गोली लगती है। एक्सेस ऑफ ब्लड बहने की वजह से विकास की शायद मौत हो चुकी है। मारे जाने की खबर आ रही है कि विकास दुबे की मौत हो चुकी है। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अमित भी यही बता रहे हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, ना तो एसटीएफ की ओर से, ना स्थानीय पुलिस की ओर से। जिला हॉस्पिटल उसे ले जाया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, न्यूज 18 के जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो मारा गया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया विकास दुबे। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश गैंगस्टर विकास दुबे ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में, तब जब वो भागने की फिराक में था, भागने की कोशिश में था। पुलिस से ही, एसटीएफ के अधिकारियों से ही उन हथियार छीनता है और फिर पुलिस टीम पर हमला करते हुए भागने की कोशिश करता है। और इसी बीच पुलिस की ओर से हमला होता है और गोलीबारी में उसे गोलियां लगती हैं। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाकया लगभग 40 मिनट पुराना है, जिसमें जब गाड़ी सचेंडी थाने से ठीक पहले बारिश भयंकर हो रही थी, गाड़ी कहीं इम्बैलेंस हुई है। इन गाड़ियों का काफिला इम्बैलेंस हुआ है और साइड में जो सबवे है उसमें जाके पूरी गाड़ी पलटी है। इस गाड़ी में 4 लोग टोटल सवार थे, ड्राइवर के अलावा, जिसमें विकास दुबे भी मौजूद था। इसमें गिरने के बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसने भागने का प्रयास किया, उसके ऑलरेडी इंजरीज आई हुई थी और उसके बाद अब उसकी जब एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हुआ तो उसको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। जी अमित, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कि गोली लगी है, इसकी वजह से एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस, या फिर चूंकि वो जख्मी भी हुआ था और उसमें भी ब्लड लॉस हुआ होगा? पाएगी या जिस डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं वो बता पाएंगे कि बुलेट लगी थी, कि सर पे चोट आई है, कि हेमरेज हुआ है या कार्डिक हार्ट अरेस्ट हुआ है। सब चीजें तो मेडिकल टर्म आएंगी और ये सब आगे का जांच कर। लेकिन फिलहाल अधिकारी जो वहां मौजूद हैं कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, ढेर कर दिया गया है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे, जो कि खुद जख्मी हुआ था इस हादसे में, वो हथियार लेकर भागने की कोशिश में भी था, जिसके बाद जो टीम एसटीएफ की वहां मौजूद थी दूसरी गाड़ियों में, उस टीम ने घेर लिया और उस टीम पर भी विकास दुबे ने गोली चलानी शुरू की, जिसके बाद गोलियां चली एसटीएफ की ओर से भी और विकास दुबे को बुलेट लगी है। बुलेट की वजह से उसकी मौत हुई है या फिर जख्मी हुआ था और सर में चोट लगी, क्या वजह यह भी साफ नहीं, ये डॉक्टर साफ करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है और तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप मौके की देख पा रहे हैं। विकास दुबे जिसे लेकर आया जा रहा था और अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि 10 साढ़े 10 बजे तक उसकी पेशी होगी और उसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात होगी कि किस तरीके से उसने 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर हमला किया था और उसके लोगों ने किस तरीके से पुलिस वालों की हत्या की थी। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के पूछताछ में जो बातें बताई विकास दुबे ने, वो बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बातें थी। कितना खूंखार वो, कितना बड़ा अपराधी वो, उसके बयान से सामने आ रही थी बातें। बयान में उसने बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस को कि कानपुर में अपने गांव में उसने पहले से ही ठान रखा था बदला लेने के लिए। देवेंद्र मिश्र से उसके व्यक्तिगत दुश्मनी थी उसकी और देवेंद्र मिश्र ने कई बार उसको देख लेने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से ही उसने उनकी टीम पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। और साथ ही उसकी योजना थी कि सबूत नष्ट कर दिया जाए। सबूत नष्ट करने के लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी कि सभी पुलिसकर्मियों की डेड बॉडी को जला दिया जाएगा। कुएं के बगल में डेड बॉडी एक के ऊपर एक जमा भी कर ली गई थी।
5 डेड बॉडी जमा की गई थी, लेकिन उससे पहले ही उसे भागना पड़ जाता है और जिसकी वजह से ही वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। हालांकि उसकी नेटवर्किंग कितनी तगड़ी थी इसका अंदाजा लगाइए कि पुलिस की टीम दबिश दे रही थी गांव में, लेकिन वो 2 दिन तक वहां छिपा रहता है और उसके बाद भाग निकलता है। उत्तर प्रदेश से भागकर वो फरीदाबाद में नजर आता है हरियाणा के, और उसके बाद राजस्थान, नई दिल्ली, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। वहां उसकी गिरफ्तारी होती है और जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, विपक्ष सवाल उठाता है कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये सेटिंग है और सेटिंग के जरिए उसे सरेंडर करवाया गया है। लेकिन अब देखिए, जब उसे कानपुर लाया जा रहा था और उसकी पेशी उत्तर प्रदेश में होनी थी, कानपुर में होनी थी और उसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ती, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिस गाड़ी में विकास मौजूद था और विकास के साथ ही 3 और एसटीएफ के कांस्टेबल मौजूद थे और एक ड्राइवर। वो गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों का वेपन लेकर के, उनका हथियार लेकर के भागने की कोशिश विकास करता है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। एसटीएफ की ओर से गोली चलती है, कुछ गोली विकास को लगी भी है, लेकिन ये गोली कहां लगी है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि जो विकास दुबे 5 लाख का इनामी बदमाश गैंगस्टर, उसका गेम ओवर हो चुका है, वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, ये खबर आ रही है। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत की ये खबर आ रही है। हालांकि डॉक्टर की ओर से अभी पुष्टि किए जाना बाकी है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। साथ ही पुलिस की ओर से भी अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ 18 के सूत्र बताते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। विकास दुबे, इसका अब खात्मा हो चुका है, इस गैंगस्टर का खात्मा हो चुका है, इसका गेम ओवर हो चुका है। अमित गंजू हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमित, ये पूरा वाकया ही जब से 2 जुलाई की वारदात, 2 जुलाई की रात जो वारदात जिसको वो अंजाम देता है, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा शायद ही वो बच पाए। उसे खुद भी इस बात का डर था, यही वजह कि वो बार बार भागने की फिराक में और सरेंडर करने की फिराक में था अदालत में, लेकिन वो नहीं हो पाता है कामयाब अपने मंसूबों में। उज्जैन में गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब देखिए कि अंत उसका हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मेनिका, जिस प्रकार से ये खून की होली खेली गई थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि अपराधी किसी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। इसमें एनकाउंटर की बात या जेल भेजने की बात कहीं नहीं थी। जो जैसा गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये एडीजी एलओ कह गए, डीजी कह गए, मुख्यमंत्री खुद हेलीपैड पे ये बात कह गए, तो कहीं ना कहीं ये बातें दूर से ही सब समझ आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का कहना था कि कानपुर देहात नहीं रुके और यहाँ रुकना था, लेकिन इसमें वास्तविकता है कि कानपुर में ही इसे एक सुरक्षित स्थान ले जा रहे थे, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं मेनका जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज इसकी पेशी कराई, जिसके लेके जो अधिवक्ता पक्ष है उसको भी समय दिया गया था कि वो भी वहां तैयार रहे। यानी उस स्थान, जो सुरक्षित स्थान है, वो मीडिया से डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन ये था कि इन्हें पेश किया जाएगा। और लेकिन ये एक वाकया बीच में हुआ, ये उसके बाद से हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह गाड़ी पलटी, ये इसे इत्तेफाक कहेंगे या कोई घटना कहेंगे, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि क्योंकि जांच का है, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक टीम भी हम पहुंच चुकी है यहाँ और तमाम चीजें अब सामने हैं। जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि कारण क्या था, डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट बताएंगे इसमें क्या था, लेकिन हमारे सूत्र इस चीज की पुष्टि करते हैं कि उसकी मौत हो गई है। जी अमित, इसकी मौत हो गई, लेकिन इसकी मौत के साथ क्या ये माने कि कई राज भी दफन हो गए? कई राज खुलने का इंतजार लोगों को था जो इसकी मदद करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो या फिर पुलिस महकमे में हो, उनके राज शायद बेपर्दा होते, लेकिन अब लगता है कि शायद ही हो ऐसी बातें अब सामने आ पाए। और एसटीएफ अपने में एक ऐसी पुलिस का एक विंग है जो निश्चित तौर पर रास्ते में कहीं ना कहीं पूछताछ जरूर हुई होगी और पूरे 700 किलोमीटर 12 घंटे का एक लंबा टर्न, तो पूछताछ हुई होगी, कई नाम खुले होंगे, कई पर्चे खुली होंगी, कई लोग बेनकाब हुए होंगे, लेकिन क्योंकि ये बड़ा गोपनीय विंग है, इसमें चलता होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगा कि लोगों के नाम